हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल हिमालयन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का 5वां वीडियो। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एक कार्य को 10 दिनों में और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है यदि वे एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग बचा। सिंपल सा हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। सबसे पहले ए कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। बी 20 दिनों में करता है। अब इन दोनों का पहले एक एक दिन का काम निकालें। एक दिन का काम कैसे निकालते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 20 2 5 10 5 5 5। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 20। इन दोनों का आ गया एलसीएम 20। ये 20 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आता है टोटल काम। ये आता है टोटल काम। अब हम एक का एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए का एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 से 20 को डिवाइड देंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार। ऐसे ही इसका एक दिन का काम निकाल लेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो ये हमारे पास क्या आता है, एक दिन का काम। ये आया है ए का एक दिन का काम और ये आया है बी का एक दिन का काम। ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट। अब वो आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। यदि वे एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग बचा। सीधा सिंपल है। पहले इन दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे, कितना होगा, 2 और 1 3। तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। दोनों ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। अब बोल रहा है कि एक साथ उन्होंने 5 दिन तक कार्य किया। तो 5 दिन तक कितना हो जाएगा, अगर एक दिन में 3 यूनिट काम होता है तो 5 दिन में हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 यूनिट काम उन्होंने कर लिया। ठीक। और काम टोटल था कितना, 20। अब बोल रहा है वो, अगर उन्होंने 5 दिन तक काम कर लिया तो कार्य का कितना भाग बचा। कार्य का भाग पूछा है, ये नहीं पूछा कितना बचा, कार्य का भाग कितना पूछा, कार्य का भाग कितना बचा। सबसे पहले हम देखें कार्य था कितना, टोटल 20 यूनिट। अगर टोटल काम 20 यूनिट था, 15 यूनिट हो गया तो कार्य बचा कितना, कार्य बचा हमारे पास 20 माइनस 15 इक्वल टू 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट को पूछ रहा है, इसका ये कितना भाग है, तो इसका भाग निकालने करेंगे 5 कितना परसेंट है, 5 कितना परसेंट है, 20 का। तो इससे कर देंगे 5। तो हमारे पास क्या निकल के आया, 25%। तो वही हमसे पूछा था, कार्य का कितना भाग बचा, कार्य का 25% भाग बचा। कभी कभी इसको फ्रैक्शन में पूछ लेता है तो हम इसको लिखेंगे 1/4। 1/4 काम बचा। चलो समझ में आया। एक बार आप फिर से देख लो, एक बार फिर समझाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ए एक कार्य को 10 दिन में और बी इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है यदि वे एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग बचा। इन दोनों का लिख लिया हमने, ए और बी। ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 10 काम करता है। सॉरी, ए पूरा काम 10 दिन में करता है और बी पूरा काम 20 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया हमारे पास, 20 हमने ऊपर रखा। ए का एक दिन का काम निकालेंगे। ए का एक दिन का काम निकला 2 यूनिट। बी का एक दिन का काम निकला 1 यूनिट। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। ठीक। अगर दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं तो एक साथ वो 5 दिनों तक कार्य करते हैं। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 3 × 5 = 15। तो 15 यूनिट उन्होंने काम कर लिया। अब वो बोल रहा है, अगर उन्होंने 5 दिन तक काम किया तो काम बचा कितना, कितना भाग बचा, कार्य का कितना भाग बचा, मतलब जो टोटल काम था
उसका बचा हुआ काम कितना परसेंट है। तो टोटल हमारे पास कितना काम था 20, 20 में से 15 काम हो गया, माइनस कर देंगे, कितना बचा 5 यूनिट। 5 यूनिट हमारे पास काम बचा। ये 5 यूनिट कितना भाग है 20 का, तो 5 यूनिट कितना भाग है 20 का, 20 कितना परसेंट है, 20 कितना परसेंट है। परसेंट निकालने के लिए, भाग निकालने के लिए कितना करते हैं, 5 का पहले 100 में मल्टीप्लाई करते हैं और जिसका हिस्सा निकालना हो 20 का तो उसे नीचे रखते हैं। इससे काट पीट करेंगे कितना निकलेगा 25%। कभी कभी 25% को फ्रैक्शन में पूछ सकता है, तो 25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं 1/4, तो 1/4 भाग बचा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़ो इसे। P एक कार्य का 1/4, जैसे अभी मैंने बोला था ना, उधर 25% को 1/4 बोला, ऐसे इधर 1/4 हिस्सा 10 दिनों में पूरा करता है। Q उसी कार्य का 40% 15 दिनों में करता है। R 13 दिनों में 1/3 भाग करता है, 1/3 कार्य करता है। S 7 दिनों में 1/6 कार्य पूरा कर सकता है। सबसे पहले काम पूरा कौन कर सकता है। और इसमें ये पूछा है कि तीनों में से, वो चारों में से सबसे पहले काम कौन करेगा, बोले तो सबसे कम समय कौन लेता है। तो वही सिंपल सा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया हमें P एक कार्य का 1/4, तो पहले वही P हम यहाँ रखेंगे। P कितना 1/4 काम करता है। P 1/4 काम करता है कितने दिनों में, 10 दिनों में। P 1/4, P एक कार्य का 1/4 हिस्सा 10 दिनों में करता है। अगर P 1/4 काम 10 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में करेगा। तो एक काम को निकालने के लिए क्या करते हैं, एक काम निकालने के लिए ये वाले डिजिट से इसमें भाग दे देते हैं। तो 1/4 से अगर भाग देंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 × 4 = 40। तो P पूरा काम 40 दिन में करेगा। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा एक काम क्यों निकाला हमने। तो ये जो एक काम होता है ये होता है टोटल काम। जैसे कि हम इधर लिखते हैं, आपको समझाते हैं। अगर यहाँ 1/4 है, अगर इसके 4/4 होता तो कितना होता, एक ही होता ना, तो पूरा काम होता। तो ऐसे ही अगर P 1/4 काम 10 दिनों में करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा 40 दिन में। कैसे, इसको नीचे ले आएंगे 10/1/4, तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा 10 × 4 = 40। तो 40 दिन में P पूरा काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या कहा गया है, Q उसी कार्य का 40% 15 दिन में। तो पहले 40%, पहले Q कितना कर रहा है 40%। 40% को हम कैसे लिखते हैं, तो 40/100 करेंगे, ये हो गया। ठीक, अब इतना काम वो कितने दिनों में करता है 15 दिनों में। 40% काम 15 दिनों में पूरा कर सकता है। इतना काम कर रहा है वह 15 दिनों में। तो एक काम कितने दिन में करेगा, जैसे हमने इसमें निकाला था ना एक काम, ऐसे इसमें निकालें। एक काम कितने दिन में करेगा 15/40/100, ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा 15 × 100/40। तो हमारे पास निकल के कितना आएगा 75/2, कितना हो जाएगा 37.5 दिन। ठीक, अब ऐसे ही इसको करेंगे। Q हो गया हमारा। अब आएंगे R 13 दिनों में 1/3 कार्य करता है। अब आते हैं R, तो R कितना काम करता है 1/3 काम। 1/3 कार्य कितने दिन में करता है 13 दिनों में। तो 1/3 काम करता है 13 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा 13 × 39 दिन में। R 39 दिन में कर रहा है पूरा काम। ठीक,
अब ऐसे ही इधर निकालेंगे इसे, इधर जगह नहीं है, चलो इधर निकालते हैं। अब क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन आगे और पढ़ो। एस, अब एस पे आते हैं। एस 7 दिनों में 1/6 काम करता है। एस 7 दिन में, तो एस कितना काम कर रहा है, 1/6 काम कर रहा है। एस 1/6 काम कर रहा है कितने दिनों में, 7 दिनों में कर रहा था, 7 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 42 दिन में। तो एस 42 दिन में कर रहा है, आर 39 दिन में कर रहा है, क्यू 37.5 दिन में कर रहा है, और पी 40 दिन में कर रहा है। इसमें पूछा क्या है, सबसे पहले काम पूरा कौन कर सकता है। तो मतलब इसका कहने का है कि सबसे कम समय में काम पूरा करेगा। ये 40 ले रहा है, ये 37.5 ले रहा है, ये 39 ले रहा है, और ये 42 ले रहा है। तो सबसे कम कौन ले रहा है, 37.5 दिन ये लग रहा है। तो कौन है ये, क्यू। क्यू सबसे कम समय में कार्य को पूरा करेगा। समझ में आया, चलो नहीं आया तो एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। इसमें बोला है पी एक कार्य का 1/4 हिस्सा 10 दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले हमने पी लिखा, पी कितना काम करता है, 1/4 कितने दिन में, 10 दिन में। अगर वो 10 दिन में 1/4 काम करता है तो एक काम को निकालने के लिए हम इससे इसमें डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 40। 40 दिन में पूरा काम कर लेगा, ये जो होता है पूरा काम 40 दिन में पूरा काम कर लेगा। अब आते हैं क्यू 40%, इसमें दिया है ना, क्यू उसी कार्य का 40% 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 40% निकालेंगे, 40% 40/100, 40/100 इजिकल टू कितने दिनों में कर रहा है, 40/100 15 दिन में। 40% को हम 40/100 लिख सकते हैं। 40/100 काम कर रहा है 15 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, वही जो हमने इस वाले में किया था, इससे इसमें डिवाइड देंगे 15/40/100, तो 100 ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 × 100/40 इजिकल टू 75/2। 75 का आधा कितना होता है, 37, तो 37.5 दिन में ही करेगा। अब ऐसे आर का निकालेंगे, इसमें दिया है आर 13 दिनों में, आर 13 दिनों में 1/3, ये 1/3 है इधर, 1/3 कार्य को, आर 13 दिनों में 1/3 कार्य, और एस 7 दिनों में 1/6 कार्य पूरा कर सकता है। तो पहले आर कितना काम करता है, 1/3 कितने दिन में, 13 दिन में। आर 1/3 काम 13 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 13 × 3 इक्वल टू 39 दिन में। ये 39 दिन में पूरा काम करता है। अब ऐसे एस 1/6 काम 7 दिन में करता है। एस 1/6 काम 7 दिन में करता है। एस 1/6 काम 7 दिन में करता है, तो एक काम 42 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 42 दिन में। मतलब ये पूरा काम 42 दिन में कर रहा है। एस 42 दिन में कर रहा है, आर 39 दिन में कर रहा है, क्यू 37.5 दिन में कर रहा है, और पी 40 दिन में कर रहा है। तो सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, 37.5। ये तो इसका आंसर क्यू इसका आंसर होगा। ठीक, चलो अगर आप इसी प्रकार सभी मैथ के चैप्टर करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट करें, आपका मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो वीडियो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है और बी 6 दिनों में 20% काम कर सकता है। अगर वे एक साथ काम करें तो वे 50% काम कितने दिनों में करेंगे। ये सिंपल सा है, चलो इसको करते हैं। सबसे पहले पढ़ो फिर से, ए 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है और बी 6 दिनों में 20%। तो पहले हम बी को लिखेंगे, सबसे पहले बी कितना 20%, तो 20% करता है। 20% को हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना काम कितने दिन में कर रहा है वो, इतना काम कर रहा है वो 6 दिन में। 20% काम 6 दिन में करता, तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम बोल दो पूरा काम, एक काम कितने दिन में करेगा, 6/20
बटे 100, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 × 100 बटे 20, इससे से काट दो तो कितना है हमारे पास 30। तो ये पूरा काम 30 दिन में कर रहा है। अब आगे बढ़ो। अब ये और ए कितने दिन में कर रहा था, ए 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। अब ऐसे हमने बी का निकाल लिया, बी 30 दिनों में कर सकता है, सिंपल। अब तो आप कर ही लोगे। ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, ए 20 दिन में, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, अभी हमने निकाला ना, बी 30 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 60, इन दोनों का आएगा एलसीएम 60। एलसीएम लेना तो जानते ही होगे आप लोग, कोई नहीं। अब इसका और इसका एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे इसमें डिवाइड करते हैं, इससे इसमें। पहले इससे इसमें करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर इससे इसमें करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम आ गया। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। 5 यूनिट काम हो रहा है एक दिन में। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, अगर वे एक साथ काम करें तो वे 50% काम कितने दिनों में करेंगे। तो 5 दिन में एक काम कर रहे हैं, अब 50% काम करना है उन्हें। तो टोटल काम हमारे पास दिया कितना है, 60। टोटल काम था कितना, 60। तो 60 का 50% उन्हें करना है। ये तो बोल रहा है 50% काम कितने दिनों में करेंगे। तो 50% काम कितना होगा, 30। 50% काम होगा 30। 30 कितने दिन में करेंगे, एक दिन के काम से डिवाइड दे देंगे 5, कितना आएगा, 6 दिन। 6 दिन में ये इसका पूरा आधा काम कर लेंगे, इसका 50% काम 6 दिन में कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कहीं नहीं समझ में, फिर से समझाता हूँ आपको। इसमें बोला है बी 6 दिनों में 20% काम कर सकता है। तो 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। 20/100 कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। 6 दिन में तो एक कितने दिन में करेगा, इसको सॉल्व करेंगे 30 दिन में। तो 30 दिन में ये पूरा काम कर रहा है। बी 30 दिन में कर रहा है, ए 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, ए 20 दिन में। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे, 3 और 2 निकल के आएगा। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। तो उसमें बोला था अगर वे एक साथ काम करें तो वे 50% काम कितने दिनों में करेंगे। 50% काम कितना हो जाएगा, टोटल काम 60 यूनिट था, 50% काम कितना होगा, 30 यूनिट। 30 को 5 से डिवाइड देंगे, कितना आएगा, 6। 6 दिन में ये 50% काम कर लेंगे। चलो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है वो प्रमोद ने, अब ठीक है, प्रमोद ने 9 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया है। सरोज बचा हुआ कार्य 27 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। वही सिंपल सा हमने अभी आपको बताया। सबसे पहले क्या बोला, प्रमोद ने 9 दिनों में एक काम का 1/4। तो सबसे पहले प्रमोद को पी माना हमने, प्रमोद को पी माना। कितने दिन में कर रहा है, कितना काम कर रहा है, पहले प्रमोद कर रहा है 1/4 काम कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। 9 दिन में तो एक काम कितने दिन में करेगा, 9 × 4, 36 दिन में। 36 दिन पी एक काम 36 दिन में करेगा। ऐसे ही इसी प्रकार सरोज को हम क्या मानेंगे, एस। सरोज बचा हुआ कार्य, अब देखो 1/4 पी ने काम किया, 1/4 पी ने काम किया। तो काम बचा कितना, हमारे पास काम बचा 3/4। अब आप कहोगे ये 3/4 कैसे आ गया, तो वो भी मैं आपको समझाते। ये था हमारे पास 1/4 काम। अगर हम इसे 4/4 लिखेंगे, 4/4 तो कितना आएगा, 1। ठीक, अब 4/4 अगर 1 था, तो अगर 1/4 हो गया तो काम बचा कितना, जैसे 4/4 - 1/4 करेंगे
4/4 माइनस 1/4 करेंगे, इसे सॉल्व करो कितना आएगा, 4 में से 1 गया 3, 3/4। तो 3/4 आगे समझ में, 3/4 कितने दिन में कर रहा है, बचा हुआ कार्य 27 दिन में, मतलब एस बचा हुआ कार्य 27 दिन में। बचा हुआ कार्य कितना, 3/4 कितने दिन में कर रहा है, 27 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 27 × 4/3। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 9 36। तो ये भी 36 दिन में कर रहा है, ये भी 36 दिनों में कर रहा है। सिंपल, ये तो और भी आसान हो गया। अगर P कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। S कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। इन दोनों का एलसीएम की जरूरत नहीं, इतना ही आएगा, एलसीएम इतना आएगा। तो इसका एक दिन का काम और इसका एक दिन का काम कितना आएगा, 1 यूनिट। P एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, S एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 यूनिट। P एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, S एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, अगर दोनों मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं तो पूरा काम है कितना, 36। तो 36 को 2 से डिवाइड देंगे, कितने आ जाएगा, 18। 18 दिन में ये दोनों मिलकर कार्य को पूरा कर लेंगे। समझ में आया दोस्तों, चलो ये तो आसान सा था, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन चलो समझना क्या कह रहा है। P एक काम को x दिनों में कर सकता है, उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त कर दिया और फिर Q ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त किया। तो सिंपल सा, सबसे पहले काम हो कितना गया था, P ने जो किया था 1/6 काम हो चुका, तो काम बचा कितना, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। अगर 1/6 हो गया, 1/6 काम हो गया, तो वो काम बचा कितना, 6/6 में से 1/6 माइनस करेंगे, कितना काम बचेगा, 5/6। यही इसने बोला है, 1/6 काम समाप्त किया और फिर Q ने अकेले बाकी काम, तो बाकी काम हमारे पास कितना बचा, 5। तो ऐसे करेंगे Q, सबसे पहले Q कितना काम कर रहा है, बाकी काम है कितना, 5/6। तो 5/6 कितने दिन में कर रहा है वो, बाकी काम को 15 दिनों में करता है, 15 दिनों में। 5/6 काम अगर 15 दिनों में कर रहा है तो एक काम, पूरा काम, एक बोले तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 × 6/5 से काटेंगे 3 बार, 18 दिन में, मतलब Q 18 दिन में करेगा। अब ऐसे ही आगे पढ़ो, क्या बोल रहा है, Q ने अकेले बाकी काम को 15 दिन में समाप्त किया यदि वे एक साथ मिलकर इतने दिनों में 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब x क्या था, x था कि P एक काम को x दिनों में पूरा करता था। अब पढ़ते हैं फिर से, यदि वे एक साथ मिलकर इतने दिनों में, वही जैसे हम पहले करते थे, Q कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। Q 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर 45/8 दिन में अगर आधा काम करते हैं, 45/8 दिन में आधा काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इतने दिनों में, कितना आ जाएगा हमारे पास, 45/4। 45/4 दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे। तो Q + P कितने दिन में करेंगे, 45/4। 45/4 दिन में ये दोनों मिलकर काम कर लेंगे। Q अकेला 18 दिन में कर रहा था, सॉरी मैंने 12 लिख दिया, कोई नहीं। Q 18 दिन में और दोनों मिलकर 45/4 दिन में। अब वही सिंपल सा जो हम पहले करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम किसका लेना है, ऊपर वाले डिजिट का, ये 18 ये 15 45, 18 और 45 का एलसीएम लेंगे। 18 और 45 का एलसीएम लेंगे, तो 18 और 45 का एलसीएम मैंने यहाँ ले रखा है पहले से। देखो 45 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 9 से काटेंगे
5 दूनी 10 और 90, तो 90 इनका एलसीएम आएगा। ठीक, इनका एलसीएम कितना आएगा? 90। क्यू का अब एक दिन का काम निकालेंगे, फिर इन दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करते हैं? एक दिन का काम निकालने के लिए करते हैं हम इससे इसमें डिवाइड और इससे इसमें डिवाइड। इससे इसमें करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। और इससे इसमें करेंगे 45/4 से डिवाइड करेंगे। अब पूरी से 45/4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार। 45 दूनी 90 और 4 से 4 दूनी 8। ठीक, तो Q का एक दिन का काम आ गया हमारे पास 5 यूनिट, और दोनों का Q प्लस P का एक दिन का काम कितना आ गया? 8 यूनिट। Q एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, Q प्लस P एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं। और हमें पहले P का एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा P पूरा कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? Q की वैल्यू इसमें रखेंगे। Q की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस P = 8। तो P एक दिन में कितना काम करेगा? हमारे पास निकल के आया 3 यूनिट। P एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। समझ में आया ना? चलो, P एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अब बोल रहे हैं तीनों मिलकर पूरे काम का आधा काम, ये तो खैर हो गया। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर P एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? एक दिन के काम से डिवाइड दे देंगे, 30 दिन में वह पूरा काम करेगा। और यही हमसे पूछा था, देखो क्या बोला था? P एक काम को x दिनों में पूरा करता है। x बोले तो ये निकल के आ गया, क्योंकि P एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। पूरा काम 90 था, एक दिन का काम 3 यूनिट था, पूरा काम करेगा 30 दिन में। तो यही हमसे निकलवाया था x की वैल्यू, क्योंकि वो बोल रहा था ना कि P x दिनों में, तो P 30 दिनों में। तो x = 30 निकल के आया। ठीक, समझ में आया? चलो एक बार और समझा देता हूँ ये आपको। ये बोल रहा है P एक काम को x दिनों में कर सकता है, तो हमने x मान लिया। x दिनों में पूरा कर सकता है, x दिनों में एक कार्य कर सकता है। उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त कर दिया। 1/6 भाग को समाप्त किया, 1/6 भागों को उसने कर दिया, तो बचा कितना? 5/6। 5/6 तो 6/6 में लेके जाएगा, तो 1/6 कितना बचेगा? 5/6। तो 5/6 इसने देखो बोला है ना, समाप्त किया। और फिर Q ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त किया। तो बाकी काम बचा कितना? 5/6, क्योंकि 1/6 हो गया। तो 5/6 काम बचा, कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। ठीक, एक काम 18 दिन में करेगा। अब आगे बढ़ के बोला यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं। अब वो आधा काम 45/8 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 45/8 दिन में आधा काम करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आधा और आधा एक होता है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो 45/4 दिन में वे दोनों मिलकर पूरा कार्य करेंगे। कितने दिन में? 45/4 दिन में पूरा काम कर लेंगे। आधा काम 45/8 दिन में, पूरा काम करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा? 45/4 दिन में ये पूरा काम करेंगे। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, Q का हमने अभी निकाला था, Q 18 दिन में करता है। Q प्लस P दोनों मिलकर 45/4 दिन में करते हैं। कितने? 45/4 दिन में करते हैं। तो वही जो हमने पहले बताया था, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। और एलसीएम किस किस का लेंगे? 18 का और 45 का। ऊपर वाली डिजिट का लेते हैं, इसके नीचे हम मान सकते हैं 1 है। तो 18 और 45 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 90। 90 जो आया हमारे पास, ये होता है टोटल काम। ये क्या होता है? टोटल काम। टोटल काम हो गया हमारे पास 90। अब एक एक दिन का काम निकालेंगे। Q का एक दिन का काम निकालने के लिए कितना कैसे करेंगे? 18 से 90 को डिवाइड देंगे, कितना आएगा? 5 यूनिट। ऐसे इन दोनों का मिलकर 45/4 से डिवाइड देंगे, तो एक दिन का काम निकल के आया कितना? 8 यूनिट। 45/4 से 90 को डिवाइड देंगे, एक दिन का काम निकल के आया। Q एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर Q प्लस P मिलकर 8 यूनिट काम करते हैं। तो अब हम P का एक दिन का काम निकालेंगे पहले। तो P का एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे? Q की वैल्यू इसमें रख देंगे। Q की वैल्यू कितनी? 5 का रख देंगे, कितनी आएगा? तो P बराबर आ गया 3 यूनिट। P अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है
पी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो उसमें बोला है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स बोले तो कि एक्स पी कितने दिन में करेगा, तो पी करता है 30 दिन में। 3 से डिवाइड कर देंगे 30, तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 30 यूनिट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।